तिलक दीक्षा दिवस। सुबह सुबह में अर्घ्य प्रिया ने दीदी के पास फोन लगाया, बट दीदी आचार्य जी के पास नहीं थे और वो पथरिया में और आचार्य जी शाहगढ़ पंचकल्याण में व्यस्त थे। तो जब अपनी बात पहुँचेगी तब पहुँचेगी, पड़ोस से तो पहुँच ही गई। सुबह में ब्रह्मस्तोत्र बोला, पहुँच के बताएगी सबके लिए। पूरे अंजन गाँव वासियों की ओर से भी आचार्य जी के चरणों में नमस्ते बोला। शाम तक शायद आंसर आ जाएगा, ऐसा वेट करते हैं। आज कल शायद बहुत टाइम ले लिया था मैंने, शाम को सबका भोजन वाला ऐसा लगा कि हम तो बोलते ही गए पर पीछे सबका अस्त व्यस्त हो गया। आज सुबह में उठते ही सबसे पहले आचार्य जी को याद किया, तो उठते ही चेहरे पे एक स्माइल, एक इंसिडेंट सुबह में उठते ही याद आ गया। क्या बता दूँ? एक बार हम लोग भिंड के पास, छोटा सा गांव है, तो भिंड से बिहार करके पैक हो गया। भिंड यानी एक डाकुओं की नगरी है। सस्ते निकाल रही है तू। चंबल नदी का पानी, यानी वहाँ बहुत डाकू बहुत। जब आचार्य ने विशुद्ध सागर जी महाराज प्रॉपर भिंड के नहीं, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट में दूर विलेज है वहाँ से। तो वो तो 10-11 साल के थे तब वो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी छोटे ही थे तब संघ में आ गए। तो भिंड के बाजू में जो फूक डिस्ट्रिक्ट है, तो हम तो भिंड में पहली बार गए थे। यानी बुंदेलखंड नहीं आता, भिंड बुंदेलखंड में नहीं आता, बट थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो है ही। तो हम पहले ही दिन गए तो भाई वहाँ के लोगों की भक्ति देख के तो हम आश्चर्य कर रहे हैं। यानी जैसे आचार्य जी के, तो आचार्य जी उनके घर के ही हुए, ऐसा बिहेव कर। जहाँ राजस्थान गुजरात में पहले रहे दीक्षा के बाद, राजस्थान में फिर उस साइड जाना, तो इतनी भक्ति वहाँ के लोगों की, इतनी भक्ति की क्या कर लेंगे। प्रवेश ही 4 घंटे का, जैसे वहाँ का प्रवेश ही ऐसा, और इतना अद्भुत प्रवेश, हम तो देख के हंसने लगे कि ये क्या है। यानी जैसे किसी की बर्तनों की दुकान होती है ना, तो आचार्य जी को वहाँ से पास होना हो तो वो बर्तन से सजाएंगे ऐसा, जिसकी जो दुकान रहेगी वैसा वैसा काम होगा। तो हम तो देखते रहे कि हाँ ठीक है, आचार्य जी ने इतने चातुर्मास किए वहाँ पे, और लगभग हमारे संग में 45 से ज़्यादा साधु तो भिड़ के ही। तो वहाँ से बिहार हो रहा था, तो उस समय बिहार के समय सर्दी का टाइम, क्योंकि अजमेर से उस साइड गए थे, तो भयंकर सर्दी थी और वहाँ यानी ठंड गजब होती। ऐसी ठंड अपन ने कभी गुजरात राजस्थान में नहीं, भी राजस्थान में भी होती है, बट उस साइड की तो बुंदेलखंड साइड की तो बहुत ही होती है। तो इतनी भयंकर ठंडी, और एक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है संकोची नेचर, वो बचपन से। आप लोग तारीफ कर रहे हो और मेरा फोकस उस पर है जो मेरी कमजोरी है। तो वो बचपन से रहा कि मैं जल्दी अपनी बात नहीं बोलती थी, और खाली प्रवचन करती हूँ बात ठीक है, बाकी और जगह जल्दी नहीं बोलती। तो संघ में भी मैं जैसे कुछ प्रॉब्लम होता था तो जल्दी नहीं बोलती थी, जबकि मैं सबसे ज़्यादा आचार्य के सानिध्य में रहने का टाइम मुझे मिलता था, फिर भी मैं नहीं बोलती थी। जितना काम होता था उतना किए और करे, कभी कोई बात नहीं करती। पर लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे, और बहुत ज़्यादा ठंड, और ऐसी ठंडी मैंने पहली बार समझी।
बाहर आ गए थे, तो मैंने बोला आपको बोलना पड़ेगा कि अपने को, क्योंकि वो चेहरे से कोई नहीं समझता था कि मुझे इतनी प्रॉब्लम